हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सॉरी, मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है तो उसे इग्नोर कीजिएगा। चलिए कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग लैंजन को कहता है कि उसके पैर में नहीं लगी, वो नाटक कर रहा है। तब लैंजन कहता है अब नाटक में उसे शामिल कर ही लिया है तो पूरा नाटक अदा करना ही पड़ेगा, वो पीछे नहीं हट सकता। और वो विंग को ब्राइडल स्टार में कैरी करता है और वहाँ से ले जाता है और सब वहाँ देखते रह जाते हैं। जहाँ वैंकिंग फुयाओ से कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, वो लैंजन को हमसे दूर कर रही है। तब फुयाओ कहती है कि तुम्हें नहीं दिख रहा कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमें उन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, रूम का दिखाया जाता है जहाँ विंग लैंजन से कहता है अब तुम जा सकते हो। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। तब लैंजन कहता है पता है तुम ठीक हो। तो विंग कहता है हाँ तो फिर जाओ, वहाँ सब खाने पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तब लैंजन कहता है हाँ जा रहा हूँ। तब विंग कहता है हाँ तो जाओ ना, जा रहा हूँ कह के यूँ खड़े नहीं रहते, जाओ, अरे जाओ भी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कमरे का दिखाया जाता है जहाँ पूरा परिवार बैठ के साथ खाना खा रहा होता है। तब लैंजन की मदर जब विंग के बारे में पूछती है तो लैंजन कहता है कि विंग के पैर में मोच आ गई थी और वो अपने कमरे में इस समय आराम कर रहा है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है जहाँ वैंकिंग की हर चाल को मात विंग आराम से दे रहा होता है। वह वैंकिंग को काफ़ी बार समझाता भी है कि अब उसे ये सब स्टॉप कर देना चाहिए, पर वैंकिंग अपनी चालें चलने से बाज ही नहीं आ रही थी। वो ये बात अभी लैंजन को नहीं बताना चाहता था क्योंकि विंग को पता था कि लैंजन वैंकिंग का बहुत अच्छा दोस्त है और उनकी दोस्ती उसके आने से भी पुरानी है। और जब लैंजन को ये पता चलेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाएगा और उनकी दोस्ती भी टूट जाएगी। इसलिए विंग अभी लैंजन को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। वह चाहता था जिस हद तक हो सके वह चीज़ों को हैंडल करे और सुलझाने की कोशिश करे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वैंकिंग को दिखाया जाता है जो कि एक कॉन्क्यूबाइन के साथ बैठकर शतरंज खेल रही होती है। तभी विंग पीछे से आके 2 चाल चल देता है और कहता है चेकमेट। तब बाकी लड़कियां कहती हैं आपका दिमाग तो बहुत अच्छा है, आप तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं। अभी तो हम बाजी हारने ही वाले थे पर आपके आते ही आपने हारती हुई बाजी जिता दी एक बार में। सच में आप तो लाजवाब हैं। आप जितने सुंदर दिखते हैं उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान हैं। जितना आपके बारे में सुना था सच में आप उतने ही अच्छे हैं। तब विंग कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, इतना अच्छा नहीं हूँ मैं जितनी आप लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। ये तो मुझे बचपन से बहुत पसंद है और मुझे मेरे घर में सिखाया था। मैं हमेशा मैडम यू के साथ खेलता था। जब भी मैं हारता तो मैडम यू मुझे बहुत पनिश करती थी और उनसे जीतने के लिए इस गेम में मैं अच्छा हो गया। आज उन्हीं की बदौलत मैं इतना समझदार हूँ। वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं पर दिल की बहुत अच्छी हैं। तब वैंकिंग गुस्से में विंग का हाथ पकड़ती है और वहाँ से ले जाती है और अपने कमरे में आके उसका हाथ छोड़ देती है और चिल्लाती हुई कहती है हर जगह क्यों आ जाते हो, हाँ सेंटर ऑफ अटेंशन बनने का इतना ही शौक़ है तुम्हें। तब विंग कहता है इतना गुस्सा मत करो, तबीयत तुम्हारी ख़राब हो जाएगी। और हाँ, मैं तुमसे सिर्फ बात करने आया था, सेंटर ऑफ अटेंशन बनने नहीं। मैं सिर्फ तुमसे यही कहने आया था कि ये चालें चलना बंद कर दो, बच्चों की तरह हरकतें तो मत करो। छोटी छोटी चालें चल रही हो तुम्हें क्या लग रहा है इस चीज़ से मुझे तकलीफ़ होगी या परेशानी होगी? तुम में अकल है तो थोड़ी सी चलाओ ना। तुम्हें क्या लगता है मैं लैंजन से कहूँगा और वो नहीं करेगा मेरे लिए कुछ? तो ये बच्चों वाली हरकतें कर कर अपनी वजह से बाकियों को तकलीफ़ क्यों दे रही हो तुम? हाँ, कभी किसी सेवक को तकलीफ़ देती हो, कभी किसी पे चिल्लाती रहती हो। तुम शांत हो जाओ और अपने दिल का जो भ्रम है ना वो निकाल के कहीं फेंक दो। क्यों मुझसे तुम्हारी इतनी परेशानी है? बताओ कि ऐसा मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया है? तब वैंकिंग कहती है क्या कर दिया है? तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है? मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया और कह रहे हो तुमने क्या कर दिया है? मेरे से मेरा लैंजन छीन लिया,
मेरा परिवार छीन लिया, मेरे अधिकार छीन लिए। तुम कह रहे हो क्या छीना है? तुम नहीं होते तो आज मेरे पास सब होता। लैंडन सिर्फ मेरे पास होता, वो कहीं नहीं जाता। तब विंग कहता है वो कहीं नहीं जाता। क्या बोल, एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूं वेंकी, कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं ना और वो भी हमसे प्यार करता है तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। पर अगर सामने वाला इंसान आपसे प्यार नहीं करता ना तो आप किसी भी कीमत पे उसे नहीं रोक सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ। आप किसी को धमका कर या ज़बरदस्ती से प्यार नहीं करवा सकते। फीलिंग्स होती है। अगर लैंजन तुमसे प्यार करता कभी भी तो सच में वो मेरी तरफ कभी नहीं देखता, क्योंकि मैं इसे इतना तो जान चुका हूँ कि जब से उसने मुझसे ये कहा है कि वो मुझसे प्यार करता है, उसने किसी की तरफ नज़र उठाकर तक नहीं देखा। वो मेरा गुस्सा सहता है, मेरी बातें सहता है, मेरा घमंड भी सहता है। मैं उससे जो मांगता हूँ वो ला कर देता है। मेरी हर जिद, हर ख्वाहिश को पूरी करता है वो, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। अगर वो तुमसे करता तो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता और मेरे पास तो कभी नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है लैंजन के लिए ब्यूटी इम्पॉर्टेंट है? कभी नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मेरे पास मेरा चेहरा रहे ना रहे, पर लैंजन मुझसे उतना ही प्यार करेगा जितना अभी करता है। वो मुझसे प्यार करता है, इस चेहरे से नहीं। और तुम ये सोच रही हो कि उसने तुम्हें छोड़ दिया और मुझे ले लिया, तो ये गलत है। क्योंकि अगर वो तुमसे कभी भी प्यार करता तो तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचता भी नहीं, क्योंकि वो ऐसा शख्स ही नहीं है कि एक को छोड़ के दूसरे से प्यार करे, दूसरे को छोड़ के तीसरे से। कभी नहीं। इसलिए तो मुझे मेरे प्यार पे घमंड है रैंकिंग। और तुम उसकी एक अच्छी दोस्त हो, बहुत अच्छी। वो चाहे मेरे साथ हो या किसी के साथ भी, वो तुम्हारे बारे में जिक्र ज़रूर करता है। तुम्हारे और अपने किस्से सुनाता रहता है। वो तुम्हें हर बार याद करता है। वो एक अच्छी दोस्त के नाते तुम उसकी एक बहुत अच्छी और पहली दोस्त हो। इस तरह मत करो, वो अंदर से टूट जाएगा अगर धोखा उसे तुमसे मिला तो। दोस्तों के हाथ तो धोखा मिले तो चुभता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे दोस्त को हमारी सारी कमियां, खूबियां, अच्छाइयाँ, बुराइयां, कमज़ोरियां, ताकत सब पता होती हैं। और जब वो धोखा देता है, वो पीठ पे वार करता है तो सहन नहीं होता, क्योंकि वो पहला इंसान होता है जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं। वो कोई लवर नहीं होता, वो दोस्त होता है, दोस्त। मेरी ज़िंदगी में आने से पहले तुम आई थी उसकी ज़िंदगी में। उसने तुम्हें अपना अच्छा दोस्त माना, वो भी खास। उसने तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हर राज बताया बिना झिझके। और तुम उसके बारे में ऐसा सोच रही हो? मत करो। वो मुझसे प्यार करता है, बहुत ज़्यादा करता है। उसकी आंखों में मैंने देखा है। मुझे तकलीफ़ देना बंद कर दो, क्योंकि अगर मुझे तकलीफ़ होगी तो उससे होगी, इतना मुझे पता है। तो अगर सच में उससे प्यार करती हो ना, तो सच में छोड़ दो उसे, क्योंकि अगर उसे किसी भी दिन पता चल गया तो सहन नहीं कर पाएगा। एक दोस्ती बचाने के लिए ही ये कर लो प्लीज़। ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है और वैंकिंग गुस्से में कहती है, माय फुट, ये मुझे समझा रहा है, भाषण दे रहा है। इसके भाषण सुनने किसने? मेरे से मेरा सब कुछ छीन कर भाषण देना आसान है, पर जब तक मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ ना छीन लूँ तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें रोता देखना चाहती हूँ, तड़पता देखना है। मेरी दिली तमन्ना है ये। या तो तुम रहोगे या फिर मैं रहूँगी, फैसला होकर रहेगा। क्योंकि इस महल में दो जने नहीं रह सकते। तुम और मैं साथ नहीं रह सकते। जैसे एक मयान में दो तलवारें, वैसे तुम और मैं एक साथ इस महल में नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जब विंग की तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब होती है। तब उसकी दोस्त कहती है, इतनी तबीयत ख़राब है तो एक बार महाराज को बता दो ना। तब विंग कहता है, वो महाराज हैं, वैद नहीं। उन्हें बताकर और चिंता में नहीं डाल सकता। वैसे भी आजकल राजी मसले बहुत चल रहे हैं, तुम्हें पता है ना आजकल कितने ज़्यादा राजी मसले हैं।
छोटे छोटे बच्चों का विवाह की बातें सामने आ रही हैं, लोगों को बेचा जा रहा है, वो भी जानवरों की तरह। इस चीज़ पे महाराज कितने गंभीरता से विचार कर रहे हैं और एक्शंस ले रहे हैं। पहले वो इस चिंता में है, इसलिए मैं उन्हें और परेशानी में नहीं देख सकता। मेरी तबीयत वैसे भी इतनी ख़राब नहीं है, मैं संभाल सकता हूँ। वो तो इतने ज़्यादा बिजी हैं कि आते ही थक कर सो जाते हैं, सुबह उठते ही चले जाते हैं, ढंग से ना खा पा रहे हैं ना सो पा रहे हैं। मुझे उसकी चिंता हो रही है, वो भी बहुत ज़्यादा। बस सेहत ठीक रहे। जैसे ये विंग कह के उठता है, अचानक से उसका सिर घूमने लगता है और वो चक्कर खा के बेहोश हो जाता है। तब उसकी दोस्त शाही वैद को बुलाती है और शाही वैद उनका चेकअप करने के बाद कहते हैं। तब विंग पूछता है, क्या हुआ है, आप इतने शांत क्यों हैं? देखिए, अगर कोई बहुत ज़्यादा बुरी न्यूज़ है ना तो प्लीज़ वो अभी मत बताइएगा, क्योंकि वो अभी नहीं सुनना है मुझे। तब शाही वैद कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है पाँचवी रानी, आप प्रेग्नेंट हैं, खुशी की बात है, आपको महाराज को ये बता देना चाहिए। तब विंग स्माइल करते हुए कहता है, क्या? मैं बहुत 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 खुश हूँ। ये बात मैं लैंजन को सरप्राइज़ दूंगा और उसे सरप्राइज़ के तौर पे बताऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे पास ज़्यादा तो कुछ नहीं है, पर फिर भी मैं खुशी के नाते आपको देना चाहता हूँ। मेरे पास जो है वह अपनी दोस्त को इशारा करता है। उसकी दोस्त एक थाल लेकर आती है जिसमें काफ़ी सारे जेवरात होते हैं। वे शाही वैद को खुशी से दे देते हैं और शाही वैद भी उसे एक्सेप्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। विंग बहुत खुश होता है और अपनी दोस्त से कहता है, मैं आज उसे सरप्राइज़ दूंगा। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है वो आजकल, बहुत ज़्यादा मसलों में फंसा हुआ है। पर अब मैं उसे खुशी दूंगा ना तो सब कुछ भूल जाएगा, उसका सारी थकावट, सारा दर्द छू मंतर हवा की तरह। इसलिए मैं उसे रात पे सरप्राइज़ दूंगा। इसलिए विंग सारा कमरा सजाने लग जाता है। सजाते सजाते रात हो जाती है। तब विंग कहता है, ये क्या, यहाँ खुशबू वाली कैंडल्स क्यों नहीं है? ये वाली कैंडल्स नहीं चाहिए थी मुझे। तब विंग की दोस्त कहती है, तुम 3 बार कैंडल्स बदलवा चुके हो, अब कौन सी वाली? तब विंग कहता है, बहस मत करो, दूसरी लेकर आओ, जाओ। तब वह लड़की कहती है, कितने चक्कर कटवा रहे हो, पता है कितनी दूर है वो जगह, ला रही हूँ। ये कह के वह लड़की वहाँ से चली जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ वह लड़की सारे कैंडल्स लेके आती है और दरवाज़ा खोल के विंग को आवाज़ देती है। तब वह कहती है, ये कहाँ गया, अभी तो यहीं था। कुछ भी नहीं पता, वैसे भी इनके पैर कमरे में टिकते कब हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। मना करते करते इतना कमरा सजा दिया, अब ज़रूर फिर कुछ लेने चले गए होंगे बिना बताए। चलो मैं कैंडल सजाती हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और घोड़ा गाड़ी का दिखाया जाता है, जो घोड़ा गाड़ी पूरी तरीके से बंद होती है और जिस पे ताले लगे होते हैं। तब विंग की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है। वह देखता है कि उसके हाथ, पैर और मुंह बंधे हुए हैं और उसे थोड़ा थोड़ा नशा भी हो रहा है, पर वह जितना देख पा रहा है कि वह किसी गाड़ी के अंदर है और वो गाड़ी चल रही है। चलिए गाइस, मैं इस पेट को यही एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, करते रहिएगा।